हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन के पीरियड में अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं राहुल पटेल एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल RKCI अकेडमी फॉर इंग्लिश दमोह पर। जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रिपरेशन कराते रहता हूँ। तो आज मैं आपके लेके आया हूँ एनवायरमेंटल स्टडी का प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें हम बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के बारे में जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सभी टेट एग्जाम में क्वेश्चन ट्रेंड किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और सबसे बड़ी बात, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। और जैसा कि आपको पता है, आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा है कि मैं यहाँ आपको जैसा कोई आपका सीटेट एग्जाम हो गया, यूपी टेट हो गया, DSSP हो गया, KBS हो गया, NBS हो गया, सुपर टेट हो गया एंड ऑल टेट एग्जाम, जितने भी आपके टेट एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं वो सबकी प्रिपरेशन में आपसे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कराते रहता हूँ। सबसे बड़ी बात कि मैं आपको PDF प्लस उसके नोट्स भी प्रोवाइड कराते रहता हूँ। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट सेशन को। ओके, तो इसमें हम बात करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल स्टडी के प्रैक्टिस सेट 1 के बारे में। जो आपका प्रैक्टिस सेट मैंने प्रिपेयर किया है वो आपके 2012 के जो क्वेश्चन है उसको मिला के किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट सेशन को। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में कि पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। 1 मिनट। तो पहला क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है कि कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं। तो ये आपका इसमें ऑप्शन दिया हुआ है गर्म एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में। बी ऑप्शन दिया हुआ है गर्म एवं शुष्क जलवायु में। सी ऑप्शन दिया हुआ है ठंडी जलवायु में। और डी ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको क्या होगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि आपकी जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं वो गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जो पेड़ पौधे और रेगिस्तानी जलवायु होती है वहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, पाई जाती हैं। क्योंकि जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो क्या, उनकी पत्तियाँ वगैरह होती हैं वो कांटों का रूप ले लेती हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है चाय से, बी कपास से, सी ऑप्शन पटसन, डी रबड़। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पटसन या जूट होगा। इसको जूट भी कहा जाता है। जो सुनहरा रेशा है उसको पटसन या जूट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे पृथ्वी की जुड़वा कहा जाता है। ओके, यहाँ पे ए ऑप्शन आपको दिया हुआ बृहस्पति, बी दिया हुआ है शनि, सी दिया हुआ है शुक्र और डी दिया हुआ है मंगल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, शुक्र। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता भी है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से शुक्र को या फिर उसको भोर का तारे के नाम से भी जाना जाता है, या इसको सांझ का तारा भी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। ए ऑप्शन आपका दिया हुआ दक्कन का पठार, बी दिया हुआ मालवा का पठार, सी दिया हुआ है नागपुर का पठार और डी दिया हुआ है तिब्बत का पठार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि आपका जो तिब्बत का पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ओके, बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव जनित आपदा का एक उदाहरण है कि इनमें से कौन सी एक मानव जनित आपदा है। तो इसमें जैसे ऑप्शन में आपको दिया हुआ है ए भूकंप, बी सुनामी, सी दिया हुआ है आपको भूस्खलन और डी दिया है रासायनिक आपदा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि आपकी जो रासायनिक आपदा है ना, उसको मानवकृत आपदा के नाम से जाना जाता है, इसको मानवकृत आपदा कहा जाता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं 6 क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है सौर ऊर्जा एक है ना, जो सौर ऊर्जा है, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा वो क्या है। ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है नवीकरण साधन, बी दिया हुआ अनवीकरण साधन, सी दिया हुआ है ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा का स्रोत और डी दिया हुआ है ज्वारीय ऊर्जा का स्रोत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है कि सौर ऊर्जा एक नवीकरण ऊर्जा का संसाधन होता है। क्योंकि जो सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा होती है उसको दोबारा से नवीकृत किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है जम्मू और कश्मीर, बी दिया हुआ है गुजरात, सी दिया हुआ है राजस्थान और डी दिया हुआ है आपका झारखंड। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, गुजरात। गुजरात में काली या कपास वाली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर
आदि संयंत्र निर्मित करता है ना। कि ऐसा कौन सा एक उद्योग है जो आपका दूरभाष से कंप्यूटर वगैरह निर्मित करता है। ये आपका हो गया स्टील, बी हो गया इलेक्ट्रॉनिक, सी हुआ एल्यूमिनियम, डी हुआ सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी एक ऐसा उद्योग हुआ जो क्या होता है आपका कंप्यूटर वगैरह होते हैं उसको निर्मित करता है। ओके, बार मिनट थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको फ़ोन चेंज कर लूँ। इसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ग्रीन हाउस प्रभाव की जो मुख्य कारण होती है वो कौन सी गैस होती है। ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है ऑक्सीजन, बी दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, सी दिया हुआ है और नाइट्रोजन, डी दिया हुआ हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है ना। ओके, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि इनमें से कौन सा पत्तन या बंदरगाह पूरी तट पर स्थित है और जो अंतःस्थलीय है, अधिकतम गहराई का पत्तन है और पूर्णतः क्या है, सुरक्षित है। ओके, तो बात करते हैं इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसके बारे में। ए ऑप्शन आपको दिया हुआ चेन्नई, बी दिया हुआ तूतीकोरिन, सी दिया हुआ पारादीप और डी आपको दिया हुआ विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विशाखापट्टनम। यहाँ पे आपका माँ आएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, विशाखापट्टनम होगा। क्योंकि आपका एक ऐसा बंदरगाह जो पूर्णतः सुरक्षित है, पूरी तट पर स्थित है, अंतःस्थलीय है, तो वो क्या है आपका विशाखापट्टनम है। इसके बाद बात करते हैं कि कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। ये आपका दिया हुआ है औद्योगिक कचरा, बी दिया हुआ है रेडियो एक्टिव कचरा, सी दिया हुआ है कृषि से प्राप्त कचरा और डी आपको दिया हुआ खानों से प्राप्त कचरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि कृषि से प्राप्त कचरा। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि इसमें बताया गया है कि भारत में बाढ़ की चेतावनी कौन देता है। ए आपका आंसर है, सॉरी ए आपको ऑप्शन दिया हुआ है केंद्रीय जल आयोग, बी दिया हुआ है जल संसाधन विभाग, सी दिया हुआ है सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और डी दिया हुआ उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, इसका जो राइट आंसर होगा आपका, टोली के बारे में बात करें तो इसका जो राइट आंसर वो आपका क्या है, सी, कि सिंचाई एवं आपका जो बाढ़ नियंत्रण विभाग है वो आपको इसकी जानकारी देता है। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है ग्राम पंचायत जो होती है वो क्या कार्य करती है। आपकी जो ग्राम पंचायत है उसका क्या कार्य होता है। तो ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है पानी के स्रोतों का रख रखाव, बी दिया हुआ है विद्यालयों का निर्माण, सी दिया हुआ है गरीबी रेखा से नीचे की सूची और डी दिया हुआ उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। कि आपकी जो ग्राम पंचायत होती है वो क्या होती है, गरीबी रेखा से नीचे बच्चों का भी रखरखाव उसका लेखा जोखा रखती है, विद्यालयों का निर्माण भी करती है ना, पानी के स्रोतों का रखरखाव भी करती है। मतलब ये सभी काम आपको ये ऑप्शन में दिए हुए हैं वो सभी करती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद जैसे बताया कि निम्नलिखित में से कौन सी आपदा पर्यावरण हादसे के कारण उत्पन्न होती है। तो इसमें जो आपदा है उसे आपको बताना है कि कौन सी पर्यावरण हादसे के कारण उत्पन्न होती है। ये ऑप्शन आपको दिया हुआ भूस्खलन, बी दिया हुआ बाढ़ एवं सूखा, सी दिया हुआ वनों में लगने वाली आग या वनों की आग, डी दिया हुआ उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, उपरोक्त सभी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि जो प्राकृतिक आपदा या मानव जो मतलब वनों पर्यावरण से उत्पन्न होती है वो आपकी भूस्खलन भी होता है ना, और बाढ़ एवं सूखा भी आता है, और वनों में लगने वाली आग या वनों जो आग लगती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं कि इंदिरा गांधी आपकी जो नहर परियोजना है उसका लाभ किस राज्य को मिल रहा है। ये आपको दिया हुआ है केरल, बी दिया हुआ है राजस्थान, सी दिया हुआ है मध्य प्रदेश, डी दिया हुआ उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, बी, कि जो आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनाई गई थी उसका जो लाभ मिल रहा है वो आपको किसको मिल रहा है, राजस्थान को मिल रहा है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं 16वें क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जल जनित बीमारी का एक उदाहरण, कि जल जनित बीमारी निम्नलिखित में से क्या है। ये ऑप्शन है आपको दिया हुआ डिप्थीरिया, बी दिया हुआ है टांसिलाइटिस, सी दिया हुआ डायरिया और डी दिया हुआ खसरा। तो जैसा कि आपको पता है कि जल की जो खराबी वगैरह जल जनित बीमारी होती है वो डायरिया होती है, मतलब दस्त लगने लगते हैं ना, डायरिया बोलते हैं उसको। इसके बाद बात करते हैं 17वें क्वेश्चन के बारे में कि पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है क्या, कि आपकी जो पर्यावरण शिक्षण उसका उद्देश्य क्या होता है। ए आपका ऑप्शन दिया हुआ पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण, बी आपका ऑप्शन है पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, डी और सी दिया हुआ है परिवहन के संसाधनों का न्यूनतम प्रयोग, डी दिया हुआ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण। क्योंकि पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि उसकी पर्यावरण की सुरक्षा होती रहे और पर्यावरण का संरक्षण भी होता रहे, है ना। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से
किसका संबंध पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ाने से, इसमें से ऐसे किसका संबंध पर्यावरण के प्रति को या पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ाने से है। ओके, तो इसमें बात करते हैं जो ऑप्शन दिए हों उसके बारे में। तो ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है ग्रीन ओलंपियाड, बी दिए हुए वन महोत्सव, सी दिया हुआ है पर्यावरण प्रदर्शनी, और जो आपको डी दिया हुआ है पर्यावरण दिवस। थोड़ा इसको मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ग्रीन ओलंपियाड, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जिसका संबंध पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ाने से, वो आपका ग्रीन ओलंपियाड हो जाता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये तो आपको आप थोड़ा इसको विदाउट आंसर ऑप्शन की सीधा लगा सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसकी जो होस्टिंग कंट्री थी उसका भी आपको नाम मालूम होना चाहिए, वो आप क्या थी, यूएसए थी। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि विद्यालय किस रणनीति के द्वारा विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं, कि ऐसे शिक्षकों को क्या करना चाहिए जिससे बच्चों के अंदर उनके दिलो दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो जाए। ए आपका दिया हुआ खेल कूदों के द्वारा, बी दिया हुआ पाठ्यक्रम सहगामी प्रक्रिया द्वारा, और आपका सी दिया हुआ परीक्षण द्वारा, और डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा, आपका इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि आप बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता तभी ला सकते हैं जब आप उसको पाठ्यक्रम या सहगामी प्रक्रिया में उसको क्या करेंगे, सम्मिलित करेंगे। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है क्या, कि भारतीय संविधान में जो आपको अधिकार दिए जाते हैं उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। ये आपका दिया हुआ है बच्चों का संपूर्ण विकास, बी दिया हुआ है पुरुषों का संपूर्ण विकास, सी दिया हुआ महिला सशक्तिकरण, और डी दिया हुआ है नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी, पुरुषों का संपूर्ण विकास। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि सामाजिक विज्ञान में कौन सा घटक शामिल नहीं किया जाता। ए आपको दिया हुआ है इतिहास, बी दिया हुआ भूगोल, सी दिया हुआ है राजनीति, और डी दिया हुआ है आपको व्यवसाय का अध्ययन। जैसा कि मैं आपको हिंदी में बता दूं, इंग्लिश में बता दूं कि ए आपको हिस्ट्री दिया हुआ है, बी आपको ज्योग्राफी दिया हुआ, सी आपको दिया हुआ पॉलिटिकल साइंस, और डी आपको दिया हुआ है बिजनेस स्टडी। जैसा आपको पता है कि आपकी जो सोशल स्टडी होती है उसमें आपका हिस्ट्री भी आता है, ज्योग्राफी भी आती है, और आपकी पॉलिटी भी आती है, लेकिन आपका जो व्यवसाय का अध्ययन है वो आपको नहीं आता है। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद बात करते हैं 23 क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है। ए जल की बर्बादी, बी जल का संरक्षण, सी वनों का नाश, और डी भूमि अपरदन। तो इसमें से बता कि कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है। तो जल का संरक्षण पर्यावरण की समस्या नहीं है, क्योंकि जल की बर्बादी समस्या है, वनों का नाश भी समस्या है, और भूमि अपरदन भी समस्या है ना। तो इसका राइट आंसर आपका जी हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 24 क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि इनमें से कौन सा पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। ए आपको दिया हुआ है कि पर्यावरण की शिक्षा में सबको सम्मिलित किया जाए, बी आपको दिया हुआ कि पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं देनी चाहिए, सी आपको दिया हुआ है कि पर्यावरण शिक्षा संपूर्ण विकास एवं संपन्न के लिए होनी चाहिए, और डी और आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है कि पर्यावरण शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों तथा सभी को प्राथमिकता देने वाली या सद्भावपूर्ण होनी चाहिए। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि नहीं, कि इसका कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका बी होगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसा इसमें पूछा गया है, क्योंकि पर्यावरण की जो शिक्षा का उद्देश्य है कि पर्यावरण की शिक्षा को जीवन पर्यंत मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या बोला, नहीं देनी चाहिए। तो ये इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद बात करते हैं 25 क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। जैसा कि आपको पता है कि नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। फिर भी मैं आपको ऑप्शन से क्लियर करा दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी दुग्ध उत्पादन से आपकी सफ़ेद क्रांति होती है, फूल उत्पादन से आपकी भूरी क्रांति होती है, फूल उत्पादन और फल उत्पादन से गुलाबी क्रांति होती है ना, और जो मत्स्य उत्पादन होता है इससे आपकी क्या होती है, नीली क्रांति होती है ना। ओके, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 के बारे में। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, कि इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं। ए आपको इसमें बताया गया है भूमि, बी बताया गया है धर्म, सी बताया गया है समुदाय, और डी बताया गया है परिवार। जैसा आपको पता है कि मानवीय पर्यावरण आपका धर्म भी आता है, समुदाय भी आता है, पर्यावरण भी परिवार भी आता है, लेकिन आपकी जो भूमि है ये आपके मानवीय पर्यावरण में नहीं आती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं 27 क्वेश्चन के बारे में कि द्रवित मेघमा से बने सैलिय चट्टानों को क्या कहा जाता है। तो द्रवित मेघमा से बने जो आपके सैलिय चट्टान होते हैं उसको क्या कहा जाता है। ये आपका दिया हुआ है आग्नेय,
बी दिया हुआ अवसादी, सी दिया हुआ कायांतित और डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आग्नेय। कि जो द्रवित मैग्मा होती है उससे जो पिघल की चट्टानें बनती हैं उसको क्या कहा जाता है, आग्नेय चट्टान कहलाती है। ओके, इसके बाद बात करते हैं 28 क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि इसमें बताया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य से हानिकारक किरणों से बचाती है। सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं उससे अपनी क्या करती है, हेल्प करती है, मतलब सुरक्षा कवच की थ्रू उसका वर्क करती है। ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, बी दिया हुआ नाइट्रोजन और सी दिया हुआ आपको ओजोन, डी दिया हुआ ऑक्सीजन। जैसा कि आपको पता है कि ओजोन परत एक ऐसी परत है, ओजोन गैस एक ऐसी गैस है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, इसलिए इसे सुरक्षा कवच के नाम से भी जाना जाता है। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी कौन सी रक्षा करती है, ओजोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद जैसे कि आपको दिया हुआ है कि जब वृष्टि तल रूप में पृथ्वी पर आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं। जब वृष्टि होती है वो तल रूप में पृथ्वी पर आ जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, ए बादल, बी वर्षा, सी हिम, डी जलवाष्प। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी वर्षा। क्योंकि जब पानी की छोटी छोटी बूंद पृथ्वी पर आती है तो उसको वर्षा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन के बारे में कि पाठ्यक्रम का, सॉरी यहाँ पर वह लिखना था कि पाठ्यक्रम का वह क्षेत्र जिसका परीक्षण अंकों के द्वारा किया जाता है, सॉरी अंकों के द्वारा नहीं किया जाता, उसको किस में सम्मिलित किया जाता है। कि ऐसा कौन सा परीक्षण है जिसका आप आकलन अंकों के द्वारा नहीं कर सकते हो। तो इसमें ऑप्शन जैसा आपको दिया हुआ है स्वास्थ्य, बी दिया हुआ है योग, सी दिया हुआ है संगीत और यह सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है कि आप स्वास्थ्य का आकलन अंकों से नहीं कर सकते, ना कि आप संगीत का आकलन, ना योग का आकलन आप स्वास्थ्य से, इसके मतलब आपका जो अंक है या मार्क से, नंबर डे से नहीं कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप यहाँ से, मैंने आपको आंसर शीट भी इसमें दी हुई है, तो आप इसमें से देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया हो। यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की अन्य वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।